अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ इथाइलिन इन एपिनास्टी। तो पहले हम एपिनास्टी को डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। द डाउनवर्ड बेंडिंग और टर्न ऑफ लीव्स व्हेन अपर साइड ऑफ पेट्यूल ग्रोज फास्टर देन द लोअर साइड इज कॉल्ड एपिनास्टी। ये जो डिफिनीशन है इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेम है और ये इसके साथ एक लीफ अटैच है। ये लीफ लेमिना है और ये पेट्यूल है। तो नॉर्मली जो लीफ होती है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह हो जाता है कि ये जो अपर साइड है पेट्यूल का, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है लोअर साइड के मुकाबले में। तो चूंकि अपर साइड पर ग्रोथ फास्टर होती है और लोअर साइड पर जो ग्रोथ होती है वो या तो इनहिबिट होती है या स्लो होती हैं। तो यहां पर डिफरेंशियल ग्रोथ रेट की वजह से ये जो लीफ है ये डाउनवर्ड बेंड हो जाती है, टर्न हो जाती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यानी इस तरह। तो इसको एपिनास्टी कहा जाता है। द डाउनवर्ड बेंडिंग और टर्न ऑफ लीव्स व्हेन अपर साइड of petiole grows faster than the lower side is called एपिनास्टी। एपिनास्टी जो है इसका कजेटिव एजेंट कौन है, एपिनास्टी क्यों होती है? तो इथाइलिन जो है, इथाइलिन प्लस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एपिनास्टी को काज करती हैं। ऑक्सीजन का एपिनास्टी में इनडायरेक्ट रोल है और इथाइलिन का डायरेक्ट रोल है। ऑक्सीजन जो है ये इथाइलिन की सिंथेसिस को प्रमोट करती है और फिर इथाइलिन एपिनास्टी को काज करती हैं। इथाइलिन जो है ये अपर साइड पर, यानी पेट्यूल में अपर साइड पर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं और लोअर साइड पर ग्रोथ को या स्लो कर लेती है या इनहिबिट कर लेती हैं, जिसके नतीजे में ये लीफ डाउनवर्ड बेंड हो जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों इथाइलिन एपिनास्टी को काज करती हैं। शायद आप लोगों को याद होगा, आई थिंक मैंने बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन में ये कहा था कि स्ट्रेस कंडीशन के दौरान इथाइलिन की बायोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती हैं। तो जब किसी प्लांट पर वाटरलॉक कंडीशन आ जाती है, वाटरलॉक कंडीशन, तो वाटरलॉक कंडीशन में प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, यानी सॉइल में तकरीबन एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो उस दौरान इथाइलिन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है और ये फिर एपिनास्टी को काज कर लेती हैं, ताकि जो लीव्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर सकें और फिर उस ऑक्सीजन को रूट्स में भी ट्रांसफर कर सकें। क्योंकि यहाँ पर ये जो लीफ है ये चूंकि इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है तो ये ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पर ये जो लीफ है ये डाउनवर्ड बेंड हो जाती है, इस तरह डाउनवर्ड टर्न हो जाती है। तो ये फिर ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है एटमॉस्फेयर से और फिर उस ऑक्सीजन को रूट्स में भी ट्रांसफर करती हैं। तो ये था रोल ऑफ इथाइलिन इन एपिनास्टी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।